तो फिर मैं आपके सामने दोबारा खड़ा हो गया। हालेलुया। हमारे पासवान पास्टर नितिन इंडिया गया है जल्दी में, तो इसलिए मेरे को दोबारा आप लोगों से मिलने के लिए और जैसे पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम करते देखने के लिए मौका मिला है। हालेलुया, हालेलुया। इतने खुशी की बात है कि आज नए नए लोग हमारे बीच में आए और कितने लोगों को कुछ याद है पिछले संडे हम किस बात के बारे में क्या वचन क्या सुना था? हाँ, मेन बात क्या था? यीशु हमें बुला रहे हैं, कम फॉलो मी। यीशु बुलाता है कि आओ मेरे पीछे चल। हालेलुया। तो जो कोई उनका आवाज सुन के उनके पीछे चले, उनका जिंदगी बदल गया। जो मछुए थे वो इंसान को पकड़ने वाले हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और हम 3 बातों के बारे में हमने सोचा था। एक कि ये बुलाहट किससे है, कौन बुला रहे हैं, यीशु कौन है, उसके बारे में हमने देखा कि यीशु मसीह जैसा कोई दुनिया में अभी तक नहीं पैदा हुआ, ऐसे कभी तक जिया नहीं, ऐसे जिंदगी किसी का भी नहीं है। यीशु मसीह खुदा है। वो सिर्फ गुरु नहीं है, वो सिर्फ भविष्यवक्ता नहीं है, ये खुद कोई चमत्कार काम करने वाला सिर्फ वो ही नहीं है, खुदा है। सारे दुनिया को रचाया उन्होंने अपने हाथ से। और जैसे हमने गाया, आपको भी मसीह ने अपने हाथ से रचाया। हालेलुया, हालेलुया। वो है मसीह जो हमें बुला रहे, अपना नाम पुकार कर बुला रहे, क्योंकि आपका सबका नाम पता है, सब कुछ आपके बारे में उनको पता है। तो बुलाहट खुदा मसीह से है। दूसरा बात क्या देखा था? किससे बुला रहे यीशु मसीह? यीशु मसीह दुनिया में आया, चरनी में पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि उनका दिल में हर वक्त गरीबों से, जिसको इस दुनिया में ज़्यादा नहीं, जिसके बारे में दुनिया के लोग अच्छा या ज़्यादा नहीं सोचता, उनके लिए प्रभु का दिल में बहुत प्यार है, बहुत सोच है। शायद आप सोचता होगा मैं कौन हूँ इस दुनिया में? बड़े बड़े लोग फैक्ट्री चलाता है, बड़े बड़े मैनेजर लोग बड़े बड़े गाड़ियों में आता है, मैं कौन हूँ? Who am I? पर ऐसे लोगों को प्रभु पहले उन लोगों को बुलाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को बुलाता है, क्योंकि उनके लिए प्रभु एक अच्छा जगह तैयार कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तीसरे हमने सोचा, तो कौन बुला रहे, किसे बुला रहे और किस बात के लिए बुला रहे, कि प्रभु हमें बुला के हमारे से क्या चाहता है। तो उसी का तीसरे बातों के बारे में हम थोड़ा और सोचेंगे आज का दिन। और शायद आप समझते नहीं, मैं हिंदी में इतना अच्छा नहीं है, और मेरा कभी कभी वो ये हिंदी में जो शब्द जो है, जो वचन जो है, वो मेरे दिमाग से निकल जाता है। तो इसलिए हम अभी दुआ करेंगे कि पवित्र आत्मा हमें मदद करे, ताकि मेरे मुंह से जो कुछ भी बात निकले
वो आपका दिल तक पहुँचे और हमारे दिल में प्रभु काम करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम चाहते हैं प्रभु जी तू हमें मदद कर कि हमारे में सब कुछ पढ़े लिखे, सब कुछ बातें हो सकता है, वजन में सब कुछ ठीक हो सकता है, पर आपका आत्मा हमारे बीच में नहीं हो प्रभु जी, सब कुछ मुर्दा रह जाता है। इसलिए प्रभु जी हम मांगते हैं कि हमारे कमजोरी में तो आके हमें बल दे, हमें शक्ति दे, हमारे बीच में काम कर कर हमारी जिंदगियों को बदल दे प्रभु जी। यीशु तेरा पवित्र नाम पर हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो जब एक बच्चा पैदा होता है, नन्हे मुन्ने बच्चे सब घर में इतना रौनक होता है, हालेलुया। पर ये जरूरी है कि वो बच्चा महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जो कुछ उनमें जो बढ़ोतरी होना चाहिए, उनमें जो बदलावट होना चाहिए, वो हम देखते रहेंगे। 3 महीने में वो पलटता है अपने आप, 6-7 महीने में अपने आप बैठ जाता है, 1 साल में वो पहला कदम लगाता है। हाले कितना खुशी होता है। और हमारे बीच में पिछले संडे को 5 लोग, हमारे बीच में से 4 लोग बपतिस्मा लिया। वो उनका जिंदगी में एक नया कदम है। जैसे स्वर्ग में देखता है तो एक नया जन्म हुआ है और वो नया कदम लिया है उन्होंने। पर वो उधर नहीं खड़े रहने का है। सुनिए आप, हमें जहाँ हम पैदा होता है उसी हालत में लेटे रहने का नहीं है। समझ गया आप? तो प्रभु में जो आत्मिक तर्क से हमारा जो पैदाइश हुआ है, उसी में हमें आगे बढ़ने का है। हालेलुया। उसके लिए प्रभु चाहता है कि हम जो नया जन्म पाया है, हमारा आत्मिक जीवन हमें आया है, यीशु मसीह का जो पवित्र आत्मा हमारे में आया है, हमारा नाम स्वर्ग में लिख गया है, पर उधर ही खड़े रहना नहीं है। हमें प्रभु में आगे बढ़ना है। अंग्रेजी में बोलता है कि उसको हमें मैच्योर होने का है, बढ़ते जाने का है। जैसे हमारा बेटा इधर अभी वो एक्सपर्ट हो गया, शुरू में इसमें थोड़ा सा उनको रुकावट आते थे, अभी तो एक्सपर्ट हो गया। ऐसे हमें भी आत्मिक जीवन में हमें आगे बढ़ने का है। ये कैसे होता है उसके बारे में 6 बातें हैं जो हमें ध्यान में रखने का है। मैं अगले संडे आके इसको पूछूंगा तो सब लोग याद रखने का है, ठीक है? भूल नहीं जाना। आपका फ़ोन में भी लिख सकता है, अगर कोई डायरी है तो उसमें भी लिख सकता है। तो उसका कुछ मैं आपको याद रखने के लिए कुछ ड्रामा भी इधर करेंगे ताकि आप भूल न जाए, ठीक है? तो पहला बात ये है कि हमारे आगे बढ़ने के लिए सबसे नंबर 1 बात है कि हमें दुआ में टाइम बिताने का है। उसके बगैर हम इस जिंदगी में, आत्मिक जिंदगी में हम आगे नहीं बढ़ सकोगे। पहले बात प्रेयर, इसके बारे में यीशु मसीह ने खुद सिखाया। हम मत्ती का इंजील में देखेंगे तो मेरे को हर एक वचन निकालने में शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए हम अगर इसमें निकाल सकता है तो अच्छा होगा। मत्ती का इंजील 6 अध्याय का 5 में से लेकर 14 तक
हमें पूरा पढ़ने के लिए शायद टाइम नहीं होगा, बाकी शायद आप घर में जाके पढ़ने का है। यीशु मसीह सिखाता है कि दुआ कैसे करने का है, खुद सिखाता है। और इसके लिए हमें वक्त निकालना। ये अच्छा है कि आप लोग इकट्ठे होकर जूम में रोज सवेरे 6:30 बजे दुआ होता है, पर वो सबका इकट्ठे होके है। पर मसीह ने हमें बताया कि हमें अकेलापन दुआ करने का भी जरूरत है। दोनों चाहिए, इकट्ठे होकर भी और अकेलापन भी। क्योंकि कुछ बातें हैं जो हम प्रभु से अकेला बात कर सकता है, और प्रभु भी चाहता है कि हमारा जो संगति जो है अकेलापन में एक दूसरे से बातचीत करने के लिए। तो दुआ हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। तो याद रखने के लिए, और इसमें इसके बारे में और भी बताता है मत्ती का इंजील में आगे भी 7वां अध्याय में 7 से 12 तक भी इसी के बारे में प्रभु ने हमें सिखाता है। तो पहले जो मैंने देखा उसमें प्रभु सिखाता है कि दुआ का एक मॉडल हमें सिखाता है। वो सबको याद करने का अच्छा है। वो ऐसे नहीं कि हम एक रीति के तरीके से इसको करें, पर उसमें बहुत अर्थ है कि हम पहले बार यीशु अपने लोगों को सिखाता है कि पिता परमेश्वर को अपने मुंह से पिता बुलाए। मत्ती 5, let me turn to that. मत्ती का 5 का मत्ती 6:5 इसमें लिखा है कि ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरे नाम पवित्र माना जाए। ये हमें सीखना चाहिए कि हमें बिना देखे हमें ये दुआ अपने आप बैठकर भी पिता से बातचीत कर सकता है। हालेलुया। और जब हम दुआ के बारे में देखता है कि ये शुरुआत में हमें जो प्रभु के सामने जब आएंगे तो हमें शुरू में उनका आराधना करने का है। इसलिए इसमें भी प्रभु ने हमें दिखाया, हे पिता जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। आराधना है, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो हमें दुआ में पहले आराधना होता है, उसके बाद हमें एडोरेशन, कन्फेशन, कि हमें अपना पापों को मानना पड़ता है प्रभु के सामने। जब हम आता है, हम समझता है कि ये जो खुदा पिता परमेश्वर वो पवित्र है, और हमें देखना है कि हम अपवित्र हैं, हम पापी है। और जितना भी हम प्रभु में आने के बाद भी हमारे से पाप होता है, तो हम कन्फेशन करने का है। और उसके बाद हमें हमारा दुआ में, जैसे हम अकेलापन में भी दुआ करता है, उसमें हमें थैंक्स गिविंग कि धन्यवाद। कितने बातें हैं हमारे में जिसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देने का है। रोज कुछ ना कुछ प्रभु करता है, उसके लिए हमें धन्यवाद करना है। उसके बाद हम अपने ज़रूरतों को प्रभु के सामने डालता है, जैसे प्रार्थना या याचना करता है। प्रभु मेरे को ये ज़रूरत है, प्रभु मेरे को इस बात में मेरे को मदद कर, प्रभु मेरे को इस बात में हमें रास्ता दिखा दे। हालेलुया। तो पहला बात है प्रार्थना। तो ये प्रार्थना, अपने हाथ ऐसे करो प्रार्थना याद करने के लिए। तो प्रभु में आगे बढ़ने में हमें पहले बात जो जरूरी है
वो है प्रार्थना। दूसरे जो बात जो है कि प्रभु का वचन, उसको हम याद रखने के लिए ऐसे करेंगे। हम बाइबल जैसे खोलता है, हम याद करने के लिए पहले प्रार्थना, और सेकंड बात जो है बाइबल वचन खोल के पढ़ने का है। हालेलुया। तो वचन भी हमें पता है कि बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन से प्रभु हमारे से बातचीत कर। ये सारे जो बाइबल जो है, कितने लोगों ने इसको नष्ट करने के लिए, ना इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत बार ट्राई किया, पर परमेश्वर ने उसको संभाल के इतने सदियों के बाद हमारे हाथ तक पहुंचा दिया। अभी जितने लोगों के पास बाइबल नहीं है, वो बाइबल आपके हाथ में पहुंचेगा। सदियों तक, हजारों साल पहले जो लिखा है वो अभी हमारे हाथ में, और इतने तेजी से अभी भी बाइबल जो तर्जुमा होते जा रहे हैं कि हर एक भाषा में बाइबल होगा। 600 लैंग्वेजेस में, भाषाओं में अभी इस वक्त तुरंत ट्रांसलेशन हो रहे। और अभी जो इसने कंप्यूटर वगैरह आने से इतने जल्दी हो रहे। पहले एक मिशनरी को एक जगह में जाके उधर का लोगों के साथ रह के उनका कल्चर सीखे, उनका भाषा पढ़ने के बाद कितने साल लगते थे एक भाषा में बाइबल आने में। अभी इतना जल्दी से जल्दी भाषाओं में बाइबल बन रहे। क्यों? क्योंकि प्रभु परमेश्वर चाहता है कि सबका हाथ में अपना भाषा में बाइबल आए। हालेलुया। तो बाइबल पढ़ने के लिए हमें वक्त निकालने का है। दूसरा तिमोथी का 3 अध्याय का 15 और 16। If anybody can take it and read it fast. 2 Timothy 3:15 and 16. और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया। तो बाइबल बोलता है कि ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। तो इसलिए ये वचन हमारे जिंदगी में पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, उसको वचन हमारे जिंदगी में काम करने के लिए ज़रूरत है। ये वचन पढ़ने में भी 2 तरीका है, जैसे दुआ में अकेलापन और इकट्ठे होके होता है, बाइबल से वचन सीखने में भी 2 तरीका होता है। एक तो है हम अपने आप में अकेला में बैठ के हम इस वचन पे मनन करें, ताकि पवित्र आत्मा हमारे से बातचीत करे। ये सारे लिखा हुआ वचन है, उसको बोलता है लोगोस, पर एक वचन है जो हमारे लिए उस वक्त के लिए वो महत्वपूर्ण है, उसको रीमा वचन बोलता है। वो वचन जब हम प्रभु का वचन पे पढ़ के उसको एक बार पढ़ लिया, दूसरे बार पढ़ लिया, तीसरे बार पढ़ लिया, तो उसमें से एक चीज पवित्र आत्मा हमें बताएगी। शायद एक वचन होगा, एक ही शब्द होगा, पर वो हमारे लिए
महत्वपूर्ण होगा उस दिन के लिए, उस वक्त के लिए। ऐसे प्रभु हमारे से हर एक से बातचीत करेंगे। पर दूसरा है, जैसे बाइबल अध्ययन होता है, जैसे पासवान बैठ के सब लोग बैठ के सीखता है, तो ये दोनों का जरूरत है। यीशु मसीह ने बोला कि मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट बाय एवरी वर्ड, क्योंकि मनुष्य जो है सिर्फ रोटी से नहीं, पर हर शब्द जो वचन जो है परमेश्वर से मुंह से निकलता है, उसी से वो जीता है। हालेलुया। तो हमारे जो जीने के लिए, बढ़ने के लिए, जैसे बच्चा पैदा होता है उसको हम दूध पिलाता है, उसके बाद हम केला खिलाता है, उसके बाद हम रोटी देता है, ऐसे हमारे को भी अपना जीवन में प्रभु का वचन में आगे आगे बढ़ने का है। हालेलुया। तो हमने दो बातें देखा भी, वही दुआ और प्रभु का वचन। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ये दोनों बात के साथ ही साथ ये जरूरी है कि हमें फेलोशिप, हमें झुंड में आना। व्हाट इज द करेक्ट वर्ड फॉर फेलोशिप? संगति। हमें संगति का बहुत ही जरूरत है। तो तीसरे बात यह है, हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, जैसे ऊपर से परमेश्वर जब हमारे को हरेक को देखता है, जैसे माँ बाप बच्चे को देखता है कि हाँ ये आज ये पलट गया, आज ये देखो पहले बार बैठ गया, अच्छा इतना खुशी है। और जो पहले कदम लेता है, एक दो फिर गिर गया, इतना खुशी होता है। वैसे हमारे हर एक के जीवन में देख रहे हैं कि हाँ आज मेरा बेटा ने ये सीखा और मेरे को मौका मिला कि इनसे ये बात करने के लिए, ये रीमा वजन देने के लिए, ये इनके लिए आज बहुत जरूरी होगा। जैसे माँ एक दिन में देखता है कि इसने केला खाया, पर अभी आज मैंने इसको रोटी देना शुरू करना है। ऐसे प्रभु हमारे को इस वचन के साथ हमें आगे बढ़ाएंगे। तो तीसरे बात है संगति। संगति ये है, दोनों हाथ से पकड़ लेना। तो पहला, दूसरा, तीसरा संगति। ये भी हमारे को आगे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हम इधर चर्च में आता है, इसलिए हम कभी फ़ोन करके एक आया नहीं तो आपको बुलाता है, क्योंकि ये संगति के साथ हम आगे बढ़ता है। अगर हमने कोयला जलाया और एक आई एम सेइंग द राइट थिंग नो, या कोयला जलाया और उसको अकेला पर मैं छोड़ दो, क्या होगा? बुझ जाएगा। पर उसको इकट्ठा करके रखो, इतना अच्छा हो, जलते रहेंगे। ऐसे ही हमारा जीवन भी, हम इकट्ठे हो, एक दूसरे को वो गर्मी और देगा और हमारे सबको उसके फायदा होगा। और हम देखते हैं कि प्रेरितों का किताब में 2 अध्याय एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 2, पवित्र आत्मा भरने के बाद, हाँ इसमें लिखा है कि जैसे 2 वर्स 42, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। तो इसमें जैसे प्रेरितों का शिक्षा जो होता है वो वचन होता है, और संगति रखने में, तो संगति हमें अपना जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। तो जैसे आप लोग इधर आके
आपको अपने आप को पता है कि कैसे इतना फायदा होता है जब हम आके इकट्ठे आते हो, इतने हम आप आराधना में इतना खुशी मनाता है, सच्चे वचन हमारे जिंदगी में हम सुनता है, हम गाता है, उससे ताकत मिलता है। और हम एक दूसरे का जो टेस्टिमनी गवाही सुनने से भी हमें इतना ताकत मिलता है, इतना प्रोत्साहन मिलता है ताकि हम प्रभु में आगे बढ़े। और तो अभी 3 बातें हो गया। अभी चौथा है कम्युनियन, प्रभु भोज में भाग लेना। हालेलुया। तो उसको हम ऐसे याद रखने के लिए तो पहला दुआ, दूसरा वचन, तीसरा संगति और चौथा प्रभु भोज। दोनों हाथ, एक हाथ में रोटी, दूसरा हाथ में दाखरस। तो प्रभु भोज में भाग लेना जरूरी है हमें आगे बढ़ने के लिए। हमारे को प्रभु ने हमें बताया कि जब भी आप लोग इकट्ठे हुए, ऐसे जैसे याद करें और जैसे मसीह ने हमारे लिए अपना शरीर तोड़ा, अपना खून बहाया, और जब हम उसमें भाग लेता है हम प्रभु से नज़दीक आता है। जैसे प्रभु का शरीर और प्रभु का खून हमारे अंदर सब जगह जाता है, उनसे जुड़ जाता है एक नए जरिए से। और उसी से, क्योंकि एक ही रोटी तोड़ता है और एक ही कटोरे से सबको बांटता है, इसलिए हम भी एक दूसरे से हमारा जो रिश्ता जो है वो मजबूत होता है। हर बार हम जब रोटी तोड़ता है, मसीह का शरीर और उसका खून में भाग लेता है, प्रभु हमें फिर से याद दिलाता है कि उसी में ही जिंदगी है, यीशु मसीह में ही है जिंदगी। और किसी ने अपना जान नहीं दिया, अगर उसने दिया हो तो भी उनका जिंदगी में पवित्रता नहीं था। सिर्फ यीशु मसीह है जिसने कभी पाप नहीं किया, जो पवित्र आत्मा से आकर पैदा हुआ और मरने के बाद अपने जैसे ही अपने ही अंदर से ही दोबारा जी उठकर इन सबके सामने आ गया, और अभी परमेश्वर पिता के साथ ऊपर बैठ का है और हमारे लिए अभी भी वो दुआ कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी चौथा हो गया, ठीक है। और 5वां है कि हमें जब हम जिंदगी में आगे बढ़ता है, ये जरूरी है कि हम अपने हाथ बढ़ाकर दूसरों के लिए, प्रभु के लिए दे दें। गिविंग, उसको हम ऐसे याद रखेंगे, कैसे हम देता है गिविंग। तो पहले प्रेयर, वचन, संगति, प्रभु भोज और देना। हालेलुया। इसमें से जैसे प्रभु ने हमें दिखाया है कि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने बोला कि इट इज मोर ब्लेसेड टू गिव दैन रिसीव। देने में हमें स्वीकार करने से ज़्यादा आशीष है। तो जब भी हमें मौका मिलता है, जैसे भी हमारा हालत में है, तो हम देने से बहुत आशीष पाता है। जितने भी है जो हमारा ज़िंदगी में प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, जब हम जितना भी हो हमारे से हो सकता है, पर देने में हम उत्सुक हो तो बहुत आशीष पाता है। मैंने पिछले बार या एक बार मैंने सुना ग्लाडसन ने अपना टेस्टिमनी देते हुए
कि जब से उन्होंने ये निर्णय किया कि प्रभु के लिए जो देना है वो जरूर देंगे, तो प्रभु से हम आशीष जरूर पाएंगे। और हम देखता है कि लूका का इंजील 3 अध्याय में 11 में जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और लोगों से बोला तुम अपने पश्चाताप करो, तो लोगों ने पूछा कि पश्चाताप करके हम क्या करें, कैसे हमें अच्छा जिंदगी कैसे जीव। तो 3 अध्याय का 11 में लूका का इसमें लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने बोला कि अगर तुम्हारे पास 2 कोट हो तो उसमें एक जिसके पास नहीं है उनको दो। तो देने एक तरीका है कि हम प्रभु को दिखा रहे कि हम पश्चाताप किया, कि हमारा जिंदगी बदल गया। हालेलुया। तो उस बदलावट जरूरी है हमें आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। तो कहाँ तक 5 चीज़ें हो गए ना, अभी छठा, तो हम दोबारा उसको याद रखेंगे क्या क्या है। अभी तक कहाँ तक पहुँच गया? प्रार्थना, वचन, संगति, प्रभु भोज देना। अभी 6 में बात यह है कि हमें प्रभु का साक्षी बनना, विटनेसिंग, गवाही, प्रभु का गवाही बनना। उसको मैं ऐसे याद रखेंगे, गवाही हम कैसे करते हैं? अपना मुंह खोल के बोलने का है। हालेलुया। प्रभु ने ये इतना महत्वपूर्ण बात है कि हम किसका गवाह बन रहे हैं? यीशु मसीह खुदा का गवाह बनना तो इतना एक इट इज़ ऑनर, ये महत्वपूर्ण बात है। अगर कोई हमारा कुछ बात हुआ और हमारा दोस्त के लिए हमें कोर्ट में जाके गवाह बनना है तो हम जरूर जाएंगे, है ना। हमारा परिवार में कुछ हुआ, उसका सच्चाई कोर्ट के लिए क्या बोलते हैं? अदालत में। थैंक यू। अगर हमें अदालत जाके उनके लिए गवाह बनना है तो हम जरूर जाएंगे। पर ये बात है कि हम परमेश्वर का, यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए हमें मौका मिल रहा है। हालेलुया। तो प्रभु हमें, मेरे को और आपको सबको मदद करे ताकि जब वो मौका आता है हम जरूर उनके लिए गवाह बनेंगे। हालेलुया। तो इसी में से हमें भी ताकत मिलेगा, हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमारे साथ जो है, किसी ने गवाह बना तभी तो हमारे पास नए लोग आ गए। कितना खुशी की बात है, ताकि उनका ज़िंदगी में भी आगे बढ़ सकता है, उनका ज़िंदगी में भी बढ़ोतरी आएंगी, उनका ज़िंदगी में भी आशीष आएगी, आशीष पाएंगे। हालेलुया। तो 8 बजे हम इधर ही ख़त्म करेंगे। तो एक बार फिर से मैं नहीं करूँगा, आप लोग करें। ये कैसे जो बच्चा पैदा हुआ उनको ठीक तरीके से वो बड़ा होके इंसान चले, पढ़े लिखे हो, आगे बढ़ सकता है और आत्मिक तौर से। तो क्या है, क्या बातें हैं आपको याद रखने का, और इसके बारे में आगे इसको हमें प्रैक्टिस करने का है, याद रखें। हमें 24 घंटे दिया है सबको, मेरे को भी 24 घंटा है, आपको भी 24 घंटा है, जो बच्चा है उसको भी 24 घंटे होता है। प्रभु ने सबको एक ही टाइम दिया है, उसमें से हमें टाइम निकालने का है, तभी हमें प्रभु में आगे बढ़ सकता है। वो क्या क्या बातें के लिए है? पहला
प्रार्थना सब लोग करो तभी याद रखेंगे आगे बढ़। प्रार्थना प्रार्थना, ओके। दूसरा वचन, ओके वचन, हाँ ओके। एक एक करके आपका गाड़ी जल्दी पहुंच गया तो फिर हम लोग पीछे रह जाएंगे। ओके, दूसरा वचन, वचन के बाद संगति, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु बोझ, ओके। उसके बाद हालेलुया, और फिर गवाही, 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 हालेलुया। और अगर हमारे बीच में नए लोग आए हैं तो पता नहीं वो प्रभु में आया कि नहीं, पर मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं, हालेलुया। क्यों बुला रहे? प्यार से बुला रहे कि आप मेरे पीछे आओ। मसीह बुला रहे कि आप मसीह के पीछे आओ। क्यों? क्योंकि मसीह ने सब कुछ किया है आपके लिए, क्योंकि आपका पाप मिटाने के लिए, आपका जो नरक से आपको बचाने के लिए मसीह ने सब कुछ किया है। उनमें उसी मसीह में आओ और मसीह आपका अंदर आए, आप पाप से तौबा करें तो आपका ज़िंदगी बदल जाएगी। अब बाइबल में हम देखता है कि इतने कितने 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 लोगों को प्रभु ने बुलाया, सबका ज़िंदगी बदल गया, हालेलुया। और आज भी आपको मौका है, आज आपने आप पहले बार सुन रहे हैं तो आप प्रभु को बुलाए, प्रभु का ये बुलाहट को सुने। आपका नाम पुकार के बुला रहे, प्रभु बुला रहे कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और मुक्ति का मार्ग मसीह में है, हालेलुया। अपने कामों से नहीं पर विश्वास से, और आपका ज़िंदगी बदल जाएगी। आइए हम खड़े होकर दुआ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।